Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव बाहुबली नेताओं से दूरी बनाकर रखे थे। हालांकि बाहुबली नेताओं के बेटे को भले ही टिकट दिए हों, लेकिन जो बाहुबली के तौर पर जेल में बंद हैं उनको लेकर वो चर्चा करना लाजमी नहीं समझे। जैसे कि मुख्तार अंसारी 5 बार से विधायक बांदा जेल में बंद थे, लेकिन मुख्तार अंसारी को उन्होंने टिकट ना देकर उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया और मऊ सदर से अब्बास अंसारी जो वो विधानसभा का चुनाव जीते। तो वैसे ही सिबकतुल्ला अंसारी के बड़े बेटे मनु अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जो कि मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीतकर वो वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इसी बीच जो है समाजवादी पार्टी को मुख्तार अंसारी की याद आ गई है और 2017 से ही अखिलेश यादव दूरी बना रहे थे। आखिरकार क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को मुख्तार अंसारी याद आ रहे हैं? दरअसल बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के बीच सियासी माहौल में काफी हलचल मची हुई है और इस बीच आजमगढ़ चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी को माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की याद आ रही है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी पर यूपी सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। यहां तक जनसभा को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र यादव ने अपील की कि हमारे लोगों पर हो रहे हमलों को आजमगढ़ के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजम साहब से लेकर मुख्तार अंसारी जी के परिवार तक जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम आजमगढ़ के लोग इस मौके पर करना है। आजमगढ़ में यादव के बाद दूसरी बड़ी अगर आबादी किसी की है तो मुस्लिम समाज की है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का झुकाव मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि सपा को यहां हर बार धर्म के लोगों ने वोट दिया है और इस बार भी सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। यहाँ कोई भी MY फैक्टर नहीं है। धर्म की बात करने वाले तो बीजेपी के लोग वो फेल हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी से दूरी बनाते आ रहे हैं। इसके बाद अचानक से यह दूरी खत्म होती दिख रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अंसारी परिवार को एंट्री दी गई और उनके भाई सिबकतुल्ला अंसारी को सपा में जगह दी गई और अब आजमगढ़ चुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अंसारी परिवार का बार बार जिक्र करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ के बीच में मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। वहीं दूसरी लोकसभा सीट रामपुर में समाजवादी पार्टी ने असीम राजा को उतारा है, जबकि बीजेपी की तरफ से घनश्याम लोधी मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सीट के जब नतीजे आते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचा पाती है या फिर उस गढ़ में किसी और के द्वारा किला को भेज दिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.